हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से दोस्तों बहुत ही टॉप 30 प्रश्नों के बारे में दोस्तों केयर करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में दोस्तों एसएससी, स्टेट, बीएसएससी, रेलवे, बीपीएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों आज के क्लास के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि पार्शिक इकाई है दोस्तों, बताइए किसकी इकाई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्शिक इकाई है, बताइए दूरी की, बी में है समय की, सी में है दोस्तों प्रकाश की, चमक की, या फिर डी में है चुंबकीय बल की। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पार्शिक इकाई है, बताइए किसकी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पार्शिक इकाई है दोस्तों दूरी की। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पार्शिक इकाई है दूरी की। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि है, बताइए इनमें से दोस्तों कौन है जो अदिश राशि है, बताइए। ए में है ऊर्जा, बी में है बल आघूर्ण, सी में है संवेग, डी में है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि अदिश राशि इनमें से दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, केयर करेंगे ए ऑप्शन, ऊर्जा है जो दोस्तों केयर करेंगे ऊर्जा अदिश राशि है। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में सदिश राशि इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या होगा। ए में है वेग, बी में है दोस्तों द्रव्यमान, सी में है समय, डी में है दोस्तों लंबाई। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। और दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में सदिश राशि इनमें से कौन है, बताइए। वेग है द्रव्यमान, समय, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है लंबाई। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, केयर करेंगे इनमें से दोस्तों वेग है जो सदिश राशि है। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, बताइए। इनमें से दोस्तों कौन सी भौतिक राशि है जो प्राप्त की जाती है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि दोस्तों केयर करेंगे प्राप्त की जाती है। ए में दोस्तों वेग, बी में है त्वरण, सी में है द्रव्यमान, डी में है दोस्तों बल। तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, केयर करेंगे दोस्तों सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, द्रव्यमान। ध्यान देंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान है जो दोस्तों द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे फ्रेंड्स और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण बताइए क्या है। इनमें से दोस्तों अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो
अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों यदि घोड़ा एकाएक चलना शुरू कर देता है तो दोस्तों जो घोड़ा लाइन बाय लाइन चल रहा है तो उसके गिरने की आशंका का कारण इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों जड़त्व आग घूरने के कारण, या फिर दोस्तों बी में है द्रव्यमान का ध्यान देंगे द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है विश्राम जड़त्व, डी में है गति का तीसरा नियम। तो बताइए क्या होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य बताइए और दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो केयर करेंगे अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण इनमें से दोस्तों विश्राम जड़त्व है। क्या है तो विश्राम जड़त्व है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे बल गुणनफल है दोस्तों, बताइए बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का। बी में दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से। ए में है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, या फिर बी में है द्रव्यमान और त्वरण का। सी में है दोस्तों भार और वेग का, डी में है भार और त्वरण का। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य बताइए। बताइए दोस्तों क्या होगा कि बल गुणनफल है दोस्तों, बताइए इनमें से किसका गुणनफल है, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बल गुणनफल है दोस्तों। ध्यान देंगे द्रव्यमान और त्वरण का दोस्तों गुणनफल है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि शरीर का वजन बताइए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या फिर बी में है ध्रुवों पर अधिकतम। ध्यान देंगे बी में है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। डी में है मैदानों के तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बताइए शरीर का वजन दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, किसके समान होता है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन कि शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। बताइए दोस्तों इनमें से कितना होगा। ए में है 6000 न्यूटन, बी में है 60 न्यूटन, सी में दोस्तों केयर करेंगे 1000 न्यूटन, डी में दोस्तों 100 न्यूटन। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार देते रहिए। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार बताइए इनमें से कितना न्यूटन होगा। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 100 न्यूटन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल, ध्यान देंगे दोस्तों पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि दोस्तों बताइए क्यों लगा सकता है। जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। बताइए ऐसा क्यों हो सकता है। ए में है दोस्तों क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, या फिर बी में है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है इसलिए, या फिर दोस्तों सी में है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतलप्य है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। डी में है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों फटाफट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन
इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। दोस्तों बताइए, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल इनमें से बताइए क्या होता है। बल, डी में है टॉर्क, या फिर दोस्तों सी में है कार्य, डी में है कोणीय संवेग। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन टॉर्क इनमें से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। दोस्तों बताइए कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में है दोस्तों 1/9, बी में है 1/10, सी में है दोस्तों केयर करेंगे 1/6, डी में है 1/4। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग की कितना भाग, दोस्तों ध्यान देंगे, आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है, बताइए कितना भाग। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। दोस्तों केयर करेंगे 1/10 भाग है जो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताइए। दोस्तों इनमें से क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, दोस्तों बताइए इनमें से क्या होता है, बताइए किससे अधिक या कम होता है। ए में है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी में है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी में है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर दोस्तों डी में है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो बताइए इनमें से क्या होता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर, ध्यान देंगे, अंदर का दोस्तों दाब बताइए, वायुमंडल दाब से बताइए क्या होता है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों केयर करेंगे यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बताइए। ए में है चली हुई गोली में, या फिर बी में है बहता हुआ पानी में, सी में है चलता हथौड़ा में, या फिर डी में है खींचा हुआ धनुष में। तो बताइए निम्नलिखित में से दोस्तों किसमें है जो गतिज ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों खींचा हुआ धनुष में। ध्यान देंगे खींचा हुआ धनुष में दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, बताइए। दूध से क्रीम निकालने में दोस्तों बताइए कौन सा बल लगता है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे अपकेंद्रीय बल, बी में है अभिकेंद्रीय बल, सी में दोस्तों उपकेंद्रीय बल, या फिर डी में है ब्राहा बल। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों फास्ट आंसर बताइए, फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि दूध से क्रीम, ध्यान देंगे दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दोस्तों ऑप्शन की ओर एक बार फिर से बारीकी से दोस्तों केयर करेंगे। अपकेंद्रीय बल, बी में है अभिकेंद्रीय बल, सी में है दोस्तों उपकेंद्रीय बल, डी में है दोस्तों बाह्य बल।
हमारा डी में क्या है, वाह बल। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि दूध से क्रीम निकालने में इनमें से अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है इनमें से, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है, व्यक्ति होगा, ठीक है, किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों बताइए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही हो या फिर दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी में है त्वरण के साथ नीचे जा रही हो या फिर सी में है समान गति के साथ ऊपर जा रही हो, डी में दोस्तों समान गति से नीचे जा रही हो। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे, जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, कहां जा रही है दोस्तों, नीचे। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे, और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले इस क्लास को। दोस्तों लाइक आप लोग जरूर से जरूर किया कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। बताइए क्या होगा। केयर करेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की कितना भार, दोस्तों केयर करेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ए में है 1/, ध्यान देंगे दोस्तों 1/5, बी में है 1/4 या फिर दोस्तों सी में है 1/6, डी में है 1/8। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे दोस्तों नजदीक है। बताइए कितना भाग। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/6 भाग है जो दोस्तों केयर करेंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि लोलक के काला विधि, ध्यान देंगे दोस्तों लोलक के काला विधि मीन्स टाइम पीरियड। बताइए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों किस पर निर्भर करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। दोस्तों केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए कि लोलक के काला विधि मीन्स दोस्तों ध्यान देंगे टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है या फिर दोस्तों बी में है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर। सी में है समय के ऊपर निर्भर करता है, डी में दोस्तों तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो बताइए किस पर निर्भर करता है इनमें से, बताइए। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन कि लोलक के काला विधि मीन्स दोस्तों टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि पार्श्व विकृति, ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बताइए क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों इनमें से क्या कहते हैं। ए में है पोआसो अनुपात, बी में है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ध्यान देंगे हमारा दोस्तों केयर करेंगे बी में है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सी में है दृढ़ता गुणांक, डी में दोस्तों यंग प्रत्यास्था गुणांक। बताइए इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उसे क्या कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को इनमें से बताइए क्या कहते हैं। बताइए। तो
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पवासो अनुपात कहते हैं, पवासो अनुपात कहते हैं। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताइएगा। तो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल डॉट 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 के कारण ऊपर उठता है। बताइए दोस्तों इनमें से किसके कारण ऊपर उठता है। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से कि ए में है दाब अंतर, बी में है कोशिका क्रिया के कारण, या फिर सी में है तेल की निम्न श्यानता के कारण, डी में है दोस्तों गुरुत्वीय बल के कारण। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि तेल दीप की बत्ती में दोस्तों तेल, ध्यान देंगे डॉट 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 के कारण ऊपर उठता है। बताइए इनमें से किसके कारण ऊपर उठता है, बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा दोस्तों, केयर करेंगे बी ऑप्शन, कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। दोस्तों बताइए इनमें से किस देश से संबंधित है, बताइए। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे, ए में है ब्रिटेन से, बी में है जर्मनी से, सी में है दोस्तों केयर करेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा, ठीक है, सी में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, या फिर डी में है दोस्तों ग्रीस से। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों और आपकी जानकारी के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। दोस्तों बताइए किससे संबंधित है। यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ रहा है, दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रयास कीजिए बताने का। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ग्रीस से संबंधित है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि अवश्रव्य, ध्यान देंगे अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, बताइए कितना हर्ट्ज। ए में है दोस्तों 20 हर्ट्ज से, ध्यान देंगे 20 हर्ट्ज से दोस्तों कम, या फिर बी में है 20 हर्ट्ज से अधिक, सी में दोस्तों केयर करेंगे 20,000 हर्ट्ज से, ध्यान देंगे अधिक, या फिर डी में है 20 हर्ट्ज से, ध्यान देंगे दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से बताइए कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, ध्यान देंगे दोस्तों 20 हर्ट्ज से अधिक, या फिर केयर करेंगे फ्रेंड्स सी में है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर डी में है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे फ्रेंड्स एप्पल, यानी 20 हर्ट्ज से कम। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से दोस्तों केयर करेंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, बताइए। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति इनमें से क्या होती है। ए में है दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, या फिर दोस्तों सी में है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है 20,000 से 40,000 हर्ट्ज। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि श्रव्य परिसर, ध्यान देंगे कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति इनमें से क्या होती है, बताइए कितनी होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 हर्ट्ज से, ध्यान देंगे 20,000 हर्ट्ज। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि सोनार, ध्यान देंगे सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए क्या होगा कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों बताइए किसके द्वारा। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का
आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा। ए में है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी में है डॉक्टरों द्वारा, सी में दोस्तों केयर करेंगे नौ, ध्यान देंगे दोस्तों, नौ संचालकों द्वारा यानी दोस्तों जो नौ चलाता है उसके द्वारा, या फिर डी में है इंजीनियरों द्वारा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा, या फिर दोस्तों इंजीनियरों के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा केयर करेंगे। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चूज किए हैं केयर करेंगे, यदि आप चूज किए हैं कि इंजीनियरों द्वारा, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को बताइए। इनमें से दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। ए में है रमन प्रभाव कहते हैं, बी में दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहते हैं, या फिर सी में दोस्तों क्रॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, या फिर ध्यान देंगे डी में दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या कहते हैं, रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, या फिर दोस्तों क्रॉम्पटन प्रभाव, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को बताइए क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। बताइए इनमें से क्या कहलाता है। चालन कहलाता है, संवहन कहलाता है, विकिरण कहलाता है, या फिर प्रकीर्णन। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि आणविक संगठन के द्वारा ध्यान देंगे ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है संवहन कहलाता है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। बताइए इनमें से कौन सा द्रव है जो दोस्तों ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। बताइए ए में है पारा, बी में है पानी, सी में है ईथर, या फिर दोस्तों डी में है बेंजीन। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है केयर करेंगे पारा है हमारा दोस्तों एप्पल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित द्रवों में ध्यान देंगे पारा द्रव है जो दोस्तों ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बताइए क्या कहते हैं। बताइए ए में है वाष्पीकरण कहते हैं, बी में है संघनन कहते हैं, सी में है दोस्तों हिमीकरण कहते हैं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। केयर करेंगे कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बताइए क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन वाष्पीकरण कहते हैं। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। बताइए इनमें से किस तापमान पर दोस्तों उबलने लगता है। ए में है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, ध्यान देंगे तापमान पर, या फिर दोस्तों बी में है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, सी में है 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर दोस्तों केयर करेंगे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे कि पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। तो दोस्तों यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, आपका दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि भाप से हाथ अधिक जलता है, अपेक्षाकृत उबलते जल से
क्योंकि बताइए दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाप से हाथ दोस्तों अधिक जलता है। ध्यान देंगे, उबलते जल से नहीं। बताइए दोस्तों ऐसा क्यों होता है, उबलते जल से दोस्तों भाप से अधिक जलन महसूस होती है। बताइए क्यों। क्योंकि ए ऑप्शन में दे दिया है दोस्तों, केयर करेंगे। ए में है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए, या फिर दोस्तों बी में है भाप शरीर के भीतर घुस जाती है इसलिए, या फिर सी में है भाप की अधिक मारक क्षमता होती है, या फिर दोस्तों डी में है भाप हल्की होती है। तो बताइए क्या होगा कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से नहीं। क्योंकि दोस्तों बताइए ऐसा क्यों होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है दोस्तों, केयर करेंगे, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण दोस्तों भाप से हाथ अधिक जलता है। दोस्तों केयर करेंगे, भाप से अधिक हाथ जलता है, उबलते जल से नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, पानी में ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है हवा होगा कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे, हमारा यहाँ पे मिस प्रिंट है, उत्तल होगा। क्या है, उत्तल दर्पण। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण। या फिर बी में है दोस्तों, केयर करेंगे, उत्तल लेंस। सी में है अवतल दर्पण। डी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, अवतल लेंस। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे, यदि आप डी ऑप्शन दोस्तों अवतल लेंस इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन था। ध्यान देंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे, दोस्तों केयर करेंगे, जैसा अवतल लेंस करता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।